नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल सिंह है। आप लोगों को टॉपर यात्रा में आप लोगों को स्वागत है। टॉपर यात्रा में यूपीपी का सारे सब्जेक्ट का फ्री कोर्स पढ़ाया जा रहा है, स्टार्ट किया गया है। आपको इसमें इस चैनल पर रीजनिंग के कुछ वीडियो मिले होंगे। आज से मैं मैथ स्टार्ट करूंगा और अगले दिन से आपको जीके, जीएस, हिंदी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। सर, आज मैं मैथ पर बात करता हूँ। मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पर बात इसलिए किया जा रहा है सर। कोई चीज करने से पहले अगर उसकी प्लानिंग सही होती है तो बहुत अच्छा होता है, उसमें किया जाता है। प्लानिंग जरूरी होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं वेटेज के हिसाब से। मैं आज बात करूंगा 2024 के जो एग्जाम हुए हैं, जो कैंसिल हुआ है फरवरी में, जो अगस्त में पेपर हुआ है, जिससे बच्चे इस समय सेलेक्ट हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके जो आगे आने वैकेंसी है उससे मैं इस एग्जाम से सीख कर आने वाली वैकेंसी में मैं सिलेक्शन की ओर बढ़ूंगा। पहले हम देखते हैं सर, मैथ में चैप्टर दिया गया है। देखिए चैप्टर का नेम दिया गया है। कैंसिल पेपर जो हुए थे 4 शिफ्टों में वो है। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे जो एग्जाम है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक चैप्टर पर बात करूंगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उस पर मैं बात करता हूं। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की चैप्टर की बात करते हैं। 4 शिफ्टों में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कितने? 2 क्वेश्चन। 4 शिफ्ट हुए थे, 7 क्वेश्चन थे, लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें एक मतलब 3 क्वेश्चन, कितने? 10 शिफ्ट में, मतलब 0 से लेकर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सरलीकरण की बात करें, जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें लगभग दो क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 0 से लेकर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लासा और मासा की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, इसमें हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो एग्जाम में हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका वेटेज बढ़ा हुआ है। जैसे इस समय एनटीपीसी का देख रहे हैं क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ को लेकर काफी चीज चल रही है, आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पर। एलसीएम एलसीएफ इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज्यादा मैक्सिमम करना पड़ता है। परसेंटेज की बात करते हैं, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन हैं। और प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, किसकी? प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं सर, लाभ और हानि की बात करते हैं। तो हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और यहां पर हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बट्टा की बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं। जो पेपर कैंसिल हुआ था वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, यहां लगभग 2 क्वेश्चन मान सकते हैं या 1 क्वेश्चन मान सकते हैं। 1 से लेकर हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। मतलब हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ हर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस से एवरेज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औसत से हर शिफ्ट में यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जो री एग्जाम में हुआ था यहाँ 2 से लेकर कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। औसत से जो री एग्जाम में हुआ था वहां पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ी थी सर। अब फिर बात करते हैं कार्य और समय से, जो कि हर एग्जाम में आता है। यहाँ हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, यहाँ हर शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन आया था। इसमें जो वेटेज पहले था वही वेटेज कैंसिल पेपर में जो एग्जाम हुआ था उसमें था। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। अब बात करते हैं मिक्सचर की
और मिश्रण की उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ, मतलब टोटल कितनी क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट अगले चैप्टर बात करते हैं चैप्टर की, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बात करते हैं। जैसे समय गति दूरी की बात करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने हैं, 15 क्वेश्चन है। यहाँ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, यहाँ लगभग 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। रेलगाड़ी, मैंने रेलगाड़ी अलग चैप्टर लिखा है। रेलगाड़ी यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितने 10 शिफ्ट में आए हैं, 12 क्वेश्चन। मतलब रेलगाड़ी से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो री एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। बात करते हैं साझेदारी की, यहाँ पर कितने, सॉरी नौधारा की बात करते हैं। नौधारा की बात करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ, लेकिन 0 से लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है। साझेदारी से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर भी 0 से लेकर 1 आया हुआ है। और क्षेत्रमति की बात करते हैं, हर शिफ्ट में यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ 0 से लेकर 1 क्वेश्चन आया है। और डीआई बात करते हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर श्रेणी की समांतर श्रेणी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ आया था। जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें 4 शिफ्ट हुए थे, जो री एग्जाम हुआ था उसमें 10 शिफ्ट हुए थे। फरवरी में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे मेरे भाई, टोटल 82 क्वेश्चन। अगर 4 से डिवाइड करेंगे एक क्या आ जाएगा, 20.5। मतलब अगर कह दें सर कि हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ पर 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 25.2। कितना मिलेगा, 25.2। यहाँ पर लगभग एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जो पेपर कैंसिल हुआ था वहां 20 का था, यहाँ पर 25। अगर मैथ की बात करें सर, क्या मैथ की बात करें सर, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपका वेटेज है। कितना, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन। हो सकता है अगले एग्जाम में 20 से क्वेश्चन पूछे, 25 भी पूछ सकता है, 26 भी आ सकता है। लगभग कुछ शिफ्ट में 26 भी आया था। मैंने ये सारा डाटा आपको बताया है, कौन से एग्जाम, मतलब जो पेपर कैंसिल हुए हैं, जो पेपर फिर री एग्जाम हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं सर। इससे मुझे आपको तैयारी करने में, प्लानिंग करने में बहुत सही रहेगा। मैं आज से हर चैप्टर का, जैसे मैं स्टार्टिंग करूंगा सर, आज से मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज। मैं हर चैप्टर जैसे 8:15 बजे से आज मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। परसेंटेज से जितने टॉपिक हैं, जितने टाइप क्वेश्चन पूछे जाए, हर टाइप का कंसेप्ट, हर टाइप का ट्रिक मैं बताऊंगा, जिससे आपको जो एग्जाम में होंगे, जिसे 100% स्कोर करने की उम्मीद रहेगी। आपको एक एक प्रोसेस मेरे साथ डेली टाइम से जुड़ना है और एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर आज पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर कल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सर। एक एक चैप्टर जैसे प्रॉपर क्लास चलती है ऑफलाइन, उसी तरह से आप लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा। मैथ का हो गया, ऐसे रीजनिंग का होगा, ऐसे जीके का होगा, जीएस का होगा और हिंदी का होगा। कल आपको डेमो हो सकता है हिंदी को देखने के मिल जाए। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बटन होती है बेल आइकन, उसको दबा लीजिएगा, जिससे मेरी जो डेली क्लास हो वो आपको पता चल जाए। मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।